हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रही थी हमारे टॉपिक। तो इससे पहले हम सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में देख चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इनका पूरा इंट्रोडक्शन, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इन सब के बारे में देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होते क्या हैं। सो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एड्रेनर्जिक का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एंटागोनिस्ट, एंटा मतलब रोकने वाले या ब्लॉक करने वाले, गोनिस्ट मतलब ड्रग। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर दोज ड्रग विच ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन sympathetic nervous system and also oppose the effect of sympathomimetic drug। मतलब ये क्या होती हैं, ऐसी ड्रग होती हैं जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और ब्लॉक नहीं होने देती है एगोनिस्ट ड्रग को या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग को, या उसके एक्शन को अपोज कर देती हैं, रोक देती हैं। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दो टाइप के होते हैं हमारे, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं हमारे, टोलाजोलिन, फेंटालोजोलिन और फिनॉक्सीबेंजामिन और प्रोजासूइन और डाइहाइड्रोजेटामिन और मेथाइसर्जाइड। तो ये हमारे क्या हैं, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैं। और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं, प्रोपेनानोल, मेटिप्रानोल, एटेनोल, बेटारोल और बिसोप्रालोल और इथमोलोल और मेटोप्रोलोल और लेबेटोलोल और कार्बिडिलोल। तो ये हमारे क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक। तो ये इस टाइप से हमारे सिलेबस में पहले अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन कौन से हैं, टोलाजोनिन, इस पर स्टार मार्क है तो हमें इसकी सिंथेसिस वगैरह पढ़नी है, और फेंटालोमीन, और उसके बाद फिनाइल बेंजीन, फिनॉक्सीबेंजीन और प्राजोसिन और डाइहाइड्रोटामिन और मिथाइल सरजाइड। तो इन सब की हमें खाली यूजेस और मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर देखने हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है टोलाजोलिन, उसके बाद सेकंड में हमारा प्रोपेनॉल। तो ये दो ड्रग ही हमारी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फर्स्ट वाले लेक्चर में हमारा अल्फा टोलाजोलिन के बारे में, इसकी सिंथेसिस वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं। सो दो ड्रग विच वर्क बाय ब्लॉकिंग अल्फ़ा रिसेप्टर। तो सीधा सीधा कह सकते हो आप, जो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है वो क्या कहते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं हमारी, टोलाजोलिन, फेंटालामीन और फिनॉक्सीबेंजामिन और प्रोजासिन और डाइहाइड्रोगेटामिन और मेथाइसर्जाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा टोलाजोलिन। अब इसकी हमें सिंथेसिस भी देखनी है। तो टोलाजोलिन क्या है, एक डेरिवेटिव फ्रॉम इमिडाजोलिन रिंग से ड्राइव किया गया है। जैसे इसमें क्या है हमारा, एक इमिडाजोलिन रिंग है, उसके साथ CH2 अटैच है, देन हमारा एक बेंजीन रिंग अटैच है। तो ये ड्राइव फ्रॉम इमिडाजोलिन, तो विच इज अल्फ़ा एंटागोनिस्ट, मतलब अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंड बाइंड विद बोथ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। तो आपको इससे पहले रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। रिसेप्टर तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फ़ा के भी दो होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। ठीक है, तो ये दोनों रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है और उन्हें ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है टोलाजोलिन का वर्क। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, बेंजाइल साइनाइड मतलब BC। तो आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, बेंजाइल एक बेंजाइल ग्रुप है, उसके साथ CH2 CN अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइल साइनाइड, और उसके साथ इथाइलिन डाइमाइन का मतलब CH2 मतलब इथाइल ग्रुप, ये हमारा इथाइलिन हो गया, और दो जगह अमीन ग्रुप अटैच है, NH2 तो ये इथाइलिन डाइमाइन। तो बेंजाइल साइनाइड आर ट्रीटेड विद इथाइलिन डाइमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब दो, और साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, देन हमारा टोलाजोलिन बन जाएगा। टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर क्या है, एक फिनाइलिन CH2 और एक इमिडाजोलिन रिंग। तो इसका सिंथेसिस क्या है, तो टू सिंथेसाइज टोलाजोलिन बेंजाइल साइनाइड। तो मतलब यही जो हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी, यही इसमें लिखा हुआ है हमारी थ्योरी में, टू सिंथेसाइज टोलाजोलिन बेंजाइल साइनाइड एंड
इथाइलिन डाइअमीन रिएक्ट टुगेदर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड देन दे अंडरगो साइक्लाइजेशन तो रिएक्ट टू फॉर्म टोलाजोलिन। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या है हमारा BC और एथाइलिन डाइअमाइन ED देन CH2 साइक्लाइजेशन हुआ हमारा टोलाजिन टोल प्लस एजोलिन फॉर्म हो गया, मतलब टोलाजोलिन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है हमारा, इट इज कम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ अल्फा रिसेप्टर, इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अल्फा एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट की तरह ही इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये हमारा देन इसके यूजेस क्या है, इट यूज्ड एज वेजो डायलेटर, मतलब वेजल्स को डायलेट करता है, ब्लड वेजल्स को। ठीक है, एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जब ज़्यादा BP बढ़ने लगता है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया इसका टोलाजोलिन। अब उसके बाद हमारा क्या है फेंटालामीन। ठीक है, तो फेंटालामीन क्या है, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोलिन विच इज कम्पिटेटिव अल्फा ब्लॉकर्स, ये हमारा क्या है कम्पिटेटिव अल्फा ब्लॉकर्स है। ठीक है, तो फेंटालाजोलिन में क्या है हमारा, एक हमारी इमिडाजोलिन रिंग है, फिर हमारा CH2 है, फिर उसके N के साथ दो, एक तरफ हमारा क्या जुड़ा हुआ है फिनॉल, एक तरफ टाउलिन। ठीक है, तो फेंटाजोलामीन कैसे बना ये, फिनॉल फेंटाल से हमारा टाउलिन और अमीन से इमिडाजोलिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया फेंटाजोलामीन। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, मोड ऑफ एक्शन इट वर्क बाय ब्लॉकिंग बोथ अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रोटीन पेटेंट फियोक्रोमैटोसाइटोक्रोम, मतलब ट्यूमर्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इट ऑल्सो यूज इस वेजोडाइलेटर के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं अपना फेंटालामीन का। उसके बाद हमारी थर्ड ड्रग है हमारी फिनॉक्सीबेंजामीन का भी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, देखिए। उसके बाद हमारा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है फिनॉक्सीबेंजामीन का, फिनॉक्सीबेंजामीन इज ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स विथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विच वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बोथ अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर को वर्क करके क्या करता है, अपना वर्क शो करता है, दोनों रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर सकता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, और इसका इट यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या होता है हमारा ट्यूमर होता है, इसकी ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जो एडिनल मेडुला में होता है ट्यूमर। तो इट ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन क्या होता है, जब यूरिन स्टॉप हो जाता है, जब यूरिन आना बंद हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं, किसका फिनॉक्सीबेंजामीन का। ठीक है, और इसके बाद हमारी फोर्थ ड्रग है प्राजोसिन क्या है, प्राजोसिन इज द ड्राइव फ्रॉम क्विनोलिन, इट कंस्टिट क्विनाजोलिन रिंग मतलब एक क्विनोलिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसकी तरह स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। देन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर, ब्लॉक करके। इसके यूजेस क्या है, इट यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, और इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर को, और ऑल्सो यूज इन यूरिनरी रिटेंशन, मतलब जब यूरिन स्टॉप हो जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और देन उसके बाद हमारी फिफ्थ ड्रग है डाईहाइड्रो एर्गोटामीन। डाईहाइड्रो क्या होता है, ये एर्गोटामीन का डेरिवेटिव होता है, मतलब एर्गोट क्या होते हैं, एर्गोट एल्काइड होते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है कुछ, ये हमारा एर्गोट डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर है एर्गोटामीन का। ठीक है, डाईहाइड्रो एर्गोटामीन इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर, तो ये हमारे अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। और यूजेस क्या है, इट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन के ट्रीटमेंट में, मतलब जो माइंड में क्या होता है, एक तरफ दर्द होता है एक तरफ नहीं होता है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज्ड एज वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है हमारी मैथीसर्जाइड क्या होती है, मैथीसर्जाइड इज ऑल्सो एर्गोट डेरिवेटिव, ये भी इसी की तरह इसका ही डेरिवेटिव है एर्गोट का। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे मैथाइसर्जाइड का। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करता है अल्फा रिसेप्टर को, बट इज ऑल्सो ए एंटागोनिस्ट।
तो ये एंटागोनिस्ट की ट्रीट है, मतलब सेरोटोनिन को भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसका भी एंटागोनिस्ट है। सेरोटोनिन क्या होता है हमारा, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और ये यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, जब हाफ आधे माइंड में, मतलब हाफ माइंड में पेन होता है, एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है, मिड ब्रेन में हो रहा है फोर ब्रेन में नहीं हो रहा है, इस टाइप से, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इट आल्सो यूज एज वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड आल्सो शो ऑक्सीटॉक्सिक इफेक्ट। ऑक्सीटॉक्सिक क्या होता है, कॉज कंस्ट्रक्शन इन यूटेरस में, इन प्रेगनेंसी के टाइम पे जब कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है ऑक्सीटोसिन का, तब हम इसका यूज़ करते हैं अपना, इसका मेथाइसाइड का। तो ये हमारी क्या हो गई, अल्फ़ा रिसेप्टर्स की ड्रग होगी। और अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सब देख लिया हमने, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ड्रग बाइंड होती हैं। तो ये हमारे अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर थे, जो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उसे ब्लॉक कर देते हैं, देन उसका एक्शन इनहिबिट कर देते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के बारे में नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।